नमस्कार। कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले कहानी किसने लिखी होगी? यानी कि विधा के रूप में हिंदी में कहानी कब से लिखा जाने लगा और सबसे पहले कौन लिखा होगा और कैसी होगी वो कहानी? आपने प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, ईदगाह, शतरंज का खिलाड़ी, आपने बहुत सारी उनकी कहानियाँ सुनी होगी। लेकिन उनसे भी पहले कहानियाँ लिखी जाती थी। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आज से लगभग 122 साल पहले यानी लगभग 1900 ईस्वी में लिखी गई एक कहानी है, जो लिखी गई थी माधवराव स्प्रे के द्वारा और जिसका शीर्षक है एक टोकरी भर मिट्टी। तो कहानी सुनिए, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव स्प्रे जी द्वारा लिखा गया है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी 5 वर्ष पहले एक कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यहीं उसकी पोती इस वृद्ध काल में मात्र एक आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फुट फुट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन ऐसा लग गया था कि बिना मरे वह यहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वकीलों की थैली गरम कर उन्हें अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, एक विनती है। तो जमींदार साहब सिर हिलाने पर उसने कहा कि जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानी। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी मिट्टी ले जाकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करिए, आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसके सारी पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। आंतरिक दुख किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी में मिट्टी भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा कर इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर रख लूं। विधवा ने कहा कि जरा आप हाथ लगाइए और इस टोकरी को उठाकर मेरे सिर पर रख दीजिए, मतलब मेरी सहायता करिए। जमींदार साहब तो पहले नाराज हुए, पर बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैर पर गिरने लगी तो उनके भी मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर स्वयं ही टोकरी उठाने आगे बढ़े।
जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे तो ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर टोकरी उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से हाथ भर ऊंची ना हुई, मतलब कि उनसे उठ नहीं पाई वो टोकरी। और वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आप तो एक टोकरी भर मिट्टी आपसे नहीं उठाई जाती है, तो इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका आप जन्म भर भार उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार करिए। जमींदार साहब धन मन से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपरोक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। यही कहानी है, सबसे पहली कहानी हिंदी में इसी को माना जाता है, एक टोकरी भर मिट्टी। माधवराव स्प्रे द्वारा लिखी गई है। माधवराव स्प्रे मध्य प्रदेश के दामोह एक जगह है, वहीं के रहने वाले थे और 1900 ईस्वी में ये कहानी लिखी गई थी। छोटी कहानी है। इस कहानी में ये है कि कोई जमींदार है और वो धन बल से काफ़ी अपने आप को धन बल वाला मानता है, तो आसपास के लोगों को रौब दिखाता है। तो विधवा की जो झोपड़ी थे उनके हाथा के पास थी, तो उनके मन में लालच हुआ कि हम इसको कब्जा कर लें, लेकिन विधवा सुनी नहीं, तो वकीलों को लगाकर कोर्ट से वो आदेश लेकर कब्जा कर लिए। लेकिन विधवा की जो चाल थी, उस औरत की जो चाल थी उनको समझाने का, वो अद्भुत है। एक टोकरी मिट्टी उठाने के लिए बोली, वो नहीं उठा पाए, तो उसने कहा कि आप जब एक टोकरी मिट्टी नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर इस झोपड़ी में, जो मेरी झोपड़ी थी उसमें तो हजारों टोकरियां मिट्टी होगी हैं, आप इसे आजीवन कैसे उठाएंगे? महाराज का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने क्षमा मांगकर उसे वापस कर दिया। कहानी से सीख ये मिलती है कि किसी को कैसे लज्जित करना है, किसी से कैसे कोई किसी का भान कराना है, वो कहने का तरीका होना चाहिए। तो उस औरत ने वो एक तरीका निकाला जिससे कि महाराज का हृदय पसीज गया और वो वापस कर दिए। और कहते हैं ना कि आप अपनी बातों से किसी को, बड़े से बड़े कुकर्मी, अधर्मी और बलशाली व्यक्ति को अपनी बातों से जीत सकते हैं, प्रेम से जीत सकते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बात कहने का लहजा होना चाहिए। और एक शेर है कि कौन सी बात कैसे कही जाती है, गर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक हमने आपको सुनाया एक टोकरी भर मिट्टी। धन्यवाद।